मानो ये बताना चाहते हैं कि तुम अब भी गा सकती हो, तुम अब भी बोल सकती हो। और ये कृपा प्रभु ने बड़े दिन बाद किया है, बहुत दिन बाद। हे प्रभु, करोड़ों बार आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कृतज्ञ हैं आपकी करुणा के, आपकी कृपा के। बड़ी कृपा करी प्रभु। हे श्री जी, आपने अपना वरद हस्त रख दिया। एक तुम ही तो हो, सब छोड़ देते हैं तब भी आप साथ खड़े होते हो। एक कथा आती है, एक भक्त था, ऐसे ही भगवान से मिलने आते थे। एक बार बड़ी विपत्ति पड़ गई, भक्त बड़ा परेशान हो गया, बड़ी विपत्ति पड़ गई। ठाकुर जी आए, देखते हैं उस पर चलने की हिम्मत भी नहीं रही। ठाकुर जी ने कहा, हम तो रोज साथ साथ जाते थे, अब ये आज तो चल भी नहीं सकता। ठाकुर जी लेकर के गए। आज भक्त कहता है, प्रभु ये कैसी मित्रता है? क्या हुआ? जब मैं ठीक था, जब सब कुछ ठीक था, तब तो आप मेरे साथ आते थे, हम साथ साथ चलते थे। लेकिन जब हम पर विपत्ति पड़ गई प्रभु, हम परेशानियों में उलझ गए, हम बीमार हो गए, तो प्रभु आप हमसे मिलने नहीं आए। प्रभु ने कहा, किसने कहा कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया? मैं तो तेरा ध्यान रखता हूं, मैं तो मिलने आया। कहा, प्रभु जब आप आते थे ना तो 4 पैर बनते थे, हम दोनों जब चलते थे तो 4 पैर बनते थे। लेकिन अब देखते हैं प्रभु, देखो 2 पैर बने हैं, आप आए ही नहीं। प्रभु कहते हैं, पगले तुझे तो इतना भी होश नहीं था कि तू चल पाता, इसलिए मैं तुझे गोदी में उठा के ले गया। और तू जो 2 चरण देख रहा है, वो चरण तेरे नहीं, वो चरण मेरे थे। मैं तुझे गोदी में उठा के ले गया। ऐसे है भक्त वत्सल भगवान। आप पर परेशानी आ जाए ना तो भगवान छोड़ते नहीं है। वही तो है, सब लोग छोड़ देते हैं तब वो खड़े होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप पर कृपा करते हैं। और ऐसी ही कृपा इस दासी पर की है, ऐसी कृपा इस दासी पर की है। प्रभु इस कृपा के लिए मैं बार बार कृतज्ञ होती हूँ। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणानाथ, हे दयानिधि, बड़ी कृपा की, बड़ा बड़ा धन्यवाद। प्रेम से कहो श्री राधे, और कहो एक बार, और प्रेम से कहो मैया। अब लगा। कल बड़ा सुंदर आपने आनंद लाभ लिया, भगवान वामन का दर्शन किया। कल की कथा में सुना इंद्र को ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई और
बासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत की रई बनाई। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, समुद्र मंथन हुआ, लेकिन उसमें जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत नहीं निकला। मंथन किसके लिए किया जा रहा था? अमृत के लिए, लेकिन अमृत नहीं निकला। क्या निकला? अमृत की जगह, अमृत तो दूर रहा, विष निकल गया। अब देवता घबरा गए, इस विष को कौन पिएगा? देखो, सब चाहते हैं प्यार किया जाए, प्रेम किया जाए, सुख मिले, आनंद मिले, मीठा मीठा सब बोले, बढ़िया माल खाने को मिले, बढ़िया पहनने को मिले, आराम से रहने को मिले। कोई चाहता है दुख? बोलो, सब चाहते हैं सुख, दुख कोई नहीं चाहता। पर ये तो नियत है संसार की, प्रकृति का नियम है, सुख आए हैं तो दुख भी आएगा। सुख नहीं ठहरा तो दुख भी नहीं ठहरेगा। अगली शब्द ये भी माइंड में रखें। सुख आया है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी जाएगा, दुख आएगा। और दुख के लिए भी मत रो, दुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी जाएगा, सुख आएगा। ये बदलने का ये नियम की प्रक्रिया है। पर संसार की रीति है, अच्छी अच्छी चीज हो तो बड़ी खुशी, धन्यवाद नहीं कहते, फिर भी मस्त रहेंगे, फिर भी दुनिया की चीजों को पा करके भी बस भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे। और गलत आ जाए, विष आ जाए तो कौन लेगा? देवता परेशान हो गए, अब ये विष किसको दें, कहाँ ले जाएं? कोई लेने को तैयार नहीं। तब भोले बाबा से प्रार्थना की। उनका तो नाम ही है भोले बाबा। बाबा ने कहा, अगर ये किसी के कल्याण की बात है, दूसरों को फायदा देने की बात है, भैया ठीक है, हम पी लेंगे। अब ऐसा वर्णन आता है कि वो जहर तो जहर हो गए महाराज। भोलेनाथ ने जहर पिया और जहर को अंदर नहीं ले गए। क्यों? इतना कोई प्रेम करता होगा भगवान से। अंदर हृदय में विराजमान कौन रहते हैं? श्री ठाकुर जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी। मेरे गुरु राम जी मेरे अंदर विद्यमान करते हैं, मैं उनका भजन करता हूं। अगर ये अंदर जाएगा तो मेरे गुरु जी को परेशानी होगी। हमारे गुरु जी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं घंट में ही रोक लेता हूं। और कंठ में रोक लिया। इतना जहर तंगड़ा था कि पूरा कंठ नीला पड़ गया, इसलिए नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की। अब सावन आने वाले हैं, नीलकंठ महादेव की। इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि इधर उधर रात भर बेचैन, दिन भर बेचैन, करें तो करें क्या। बार बार जल डलवा रहे हैं, बार बार जल से स्नान कर रहे हैं, पर शांति नहीं मिल रही है। किसी के कष्ट को झेलना कोई आसान बात है? तब कहते हैं कोई बूटी ली। अब क्या हो गया? ऋषिकेश आप तो गए हो गए, ऋषिकेश, ये हरिद्वार, ये नैमिषारण्य, ये रामेश्वरम, ये जितने तीर्थों पे जाओ, और फिर ये भोलेनाथ के स्थान तो जाओ, वहां तो ज्यादातर चले जाओ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तो ये तो भैया ऊंचे पहाड़ों पे हो गए महाराज। और यहाँ पर खाने पीने की चीजें कुछ ज्यादा नहीं होती, प्रकृति होती है। फल हो सकता है, कहीं फूल हो सकता है, कहीं पत्ती हो सकती है,
तो क्या खाया? जो घास खड़ी थी ना, घास में कोई औषधि, मान लो अपनी भाषा में तो वो औषधि हो गई। तो कोई वनस्पति लेकर के, कोई औषधि लेकर के, कोई आयुर्वेदिक दवा लेकर के भोलेनाथ ने ग्रहण की और भगवान के नाम को ज्यादा जपा, नाम को बढ़ाया, तब उससे शांति थोड़ी मिली। और लोग ये कहते हैं कि भांग पी, जो अज्ञान लोग हैं वो कहते भोलेनाथ ने भांग पी। पूरा सिम्हा पुराण उठा करके पढ़िए, कहीं भी वर्णन नहीं है कि भोलेनाथ ने भांग पी। अब वो तो भगवान है, उनकी लीला तो वो जाने। पहले तो लिखा नहीं, पी नहीं, और क्या लीला क्यों की हो। अब भगवान की तुम नकल तो कर नहीं सकते, और करते ही हो तो भगवान ने तो विष पिया, तू भी पी के दिखा। कोई पी सकता है? अपने गुरु की सुरक्षा के लिए गुरु को परेशानी न हो, इसलिए कंठ में रख लिया। इतनी परेशानी सहन कर सकता है तो बता। खैर।